अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक काम करना पड़ेगा। भगवान शिवरात्रि के व्रतोत्सव से जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। बोलो राधे राधे। पूरे साल पूजा करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य केवल और केवल मात्र शिवरात्रि के दिन पूजा करने से पूरे वर्ष किए गई पूजा का फल अनायास प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। हर हर महादेव। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज अब पूरे साल पूजा नहीं करेंगे, अब तो शिवरात्रि को ही करेंगे खाली। क्यों ना, कि जो रोज हम काम करते हैं ना उसी से हमारे संस्कार बनते हैं और संस्कार फिर हमारे एक्टिविटी में आता है, हमारे स्वभाव में आ जाता है और फिर हम लोग वैसा ही बोलने चालने लग जाते हैं। तो जो रोज करेंगे वही तो होगा ना महाराज। आपने अगर बाल्यकाल में भजन नहीं किया है तो बुढ़ापे में वो संस्कार कभी हो ही नहीं सकते महाराज। कल भी मैंने ये बात थोड़ी सी टच की थी, लेकिन समय की मर्यादा थी इसलिए मैंने आपको ज्यादा बात बताई। एक उदाहरण से समझिए। एक बार एक व्यापारी का बेटा था महाराज। व्यापारी का बेटा था तो घर में बहुत विस्तार से व्यापार चलता था, बहुत चारों तरफ था, बड़ी दुकान थी और बहुत सारे दास दासी सेवक कहना नौकर चाकर काम करते थे। तो वो छोटा सा था तो अपने दादाजी की उंगली पकड़ के दुकान पे जाया करता था, थोड़ा डंडा लेकर के इधर उधर छोटे मोटे काम कर लेता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो पिताजी ने महाराज गले पे बिठाया, अब तो रोज नोट गिनने लगा। रोज गिन रहा है, रोज गिन रहा है, गिनते जा रहा है, गिनते जा रहा है। अब आदत ही हुई पड़ गई और नोट गिनते 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 महाराज अब तो वो खुद 90 साल का हो गया। जिंदगी भर उसने नोट ही गिने, ठाकुर जी का नाम कभी लिया ही। अब वो मृत्यु सैया पे जब पड़ा तो प्राण निकल नहीं रहे। अब करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। सारे परिवार वाले घेर करके बैठे हैं। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया, सब ने एक ही बात कही, महाराज अब इनको दवा की नहीं, अब तो इनको दुआ की जरूरत है, कुछ करो। पंडित जी से पूछा, महाराज अब क्या करना चाहिए? ज्योतिषियों ने देख करके बताया, बस कैसे भी करके ठाकुर जी का नाम इनके मुंह से निकल जाए, इनका कल्याण हो जाए। सांकेत्यम परिहास्यम वा। अरे संकेत से भी अगर ठाकुर जी का नाम लिया जाए ना तो भी कल्याण होता है, मुंह से बोले तो फिर कहना ही क्या महाराज। अब सभी लोग उनके पास में जाते हैं, मुंह में दांत है नहीं, पोपला सा मुंह है, और बच्चे कहते हैं बाबूजी बोलो राम, और वो बोलता है दाम। मुंह में तो दांत नहीं है ना, और रा की जगह दाम ही दाम निकलता है। जिंदगी भर दाम ही दाम किया महाराज, क्या करें क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया। मारवाड़ी में कह रहे हैं अपने तो देखो नाम भी ऐसे ही रखते हैं ना, भगवान आदमियों के नाम भी महाराज भगवान के ऊपर होते हैं। तो ऐसा करते हैं, चलो अपने पावना, पावना समझते हैं ना किसे कहते हैं? जवाई बाबू को कहते हैं, जो पाते रहते हैं ना उसको कहते हैं पावना। हर समय कुछ न कुछ देना ही पड़ता है उनको। बोलो राधे राधे। समझ गया नहीं पावना कहने के? बेटी को संस्कृत में दुहिता कहते हैं, दुहिता। दुहिता किसे कहते? जो दोहन करती रहती है, आज ये दो आज वो दो, कुछ न कुछ देते ही रहो, जीवन पर्यंत देते रहो, इसलिए उनका नाम है दुहिता। नाम में बड़े कमाल होते हैं। तो आज यही बात बताई, बोले ऐसा करते हैं हमारे बड़े जो जवाई बाबू उनका नाम है सीताराम, और ये जब बोलेंगे तो महाराज अनायास नाम निकल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और बीमार पड़े हैं, आंखें बंद सी है, पूरा शरीर जर्जर है, सभी परिवार वाले घेर करके बैठे और कहा देखो देखो बाबूजी कौन आपसे मिलने के लिए है। वो लरजती आंखों से देखा, इशारा किया, हाँ मुझे पता है। बोलो कौन है नाम बताओ। आप और मारवाड़ी में कह रहे, आप बात मारवाड़ी में सुनो तो बढ़िया लागसे है ना। और इशारा किया, हाँ मुझे पता है। लेकिन नहीं, जब बच्चों ने वो हिला हिला के पूछा तो मारवाड़ी कह रहे मैंने सब पतो है, आप बड़ी रो धनी है, ये बड़ी वाली का है, नाम नहीं लिया। एक अटेम्प्ट फेल हो गया महाराज। अब क्या करें? सेकंड अटेम्प्ट लेते हैं, छोटे वालों को बुलाते हैं। छोटे वाले का नंबर है, नाम है श्याम सुंदर। हाँ हाँ, नाम लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और अब की बात फिर उनको बुला के सामने खड़ा कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद में हिला हिला के पूछे देखो देखो बाबूजी आपसे कौन मिलने के लिए आए। फिर लरजती आंखों को खोला, वो बड़े परेशान, अंदर से तो व्याकुल है, प्राण निकल नहीं रहे हैं, शरीर में वेदना है, छटपटा रहे हैं। और बीमार आदमी वैसे भी चिड़चिड़ा हो जाता है। और जब फिर हिला हिला के पूछा तो क्रोध में आकर के अरे मुझे पता है, और छटोड़ी रो धनी है, और प्राण निकल गए।
प्राण निकल गए। कहने का भाव है, जन्म जन्म जीव करहि उपाय, अंत राम मुख आवत नहीं। राम का नाम इतना सरल नहीं है कि आप जिंदगी भर कुछ भी करते रहो और अंतिम समय में राम राम करेंगे कल्याण हो जाएगा। ऐसा आप अगर कल्पना में करते हैं तो ये आपकी ये भ्रांति है महाराज। आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा, बाल्यकाल से अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने अपने पूज्य गुरु महाराज से पूछा, मेरे गुरु महाराज इतनी माला जपते थे कि यहाँ पे उनके निशान बन गए, और आप विश्वास नहीं करेंगे रुद्राक्ष की माला कितनी वो रफ होती है। आप नई माला लेके आते हैं और उन्होंने उसको जपते 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 एकदम रक्त चंदन की माला की तरह स्मूथ बना दिया महाराज, इतना जप किया उन्होंने। तो मैं जब उनके पास बैठा रहता था, मैं उनसे क्या है कि कुछ चर्चा करते रहते। मैंने कहा बाबा एक होनी तो थे कि वो कि एक रोम रो नौमी कल्याण कर दे, फिर ये इतना नाम लेने से क्या फायदा। तब मेरे गुरु जी एक बात कहते, बेटा मैं अभ्यास कर रहा हूं। ये अभ्यास इस बात का है कि जब प्राण निकलेंगे तब उस समय में मेरे नाम से राम ही निकले, दाम ना निकले।